लगभग 1 घंटे पहले की घटना है। ये कोलकाता के मध्यम ग्राम इलाके में घटना हुई है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रा पर हमला हुआ है। और कुछ जो सूत्र हैं बीजेपी के, उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के पीए पर ये हमला किया है और ये कोलकाता के मध्यम ग्राम में हुआ है। फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही है कि शुभेंदु अधिकारी कोलकाता के मध्यम ग्राम के सिटी हॉस्पिटल भी पहुंच रहे हैं, जहां पर चंद्रा को लेकर जाया गया है। लगभग 4 राउंड गोली चली है और इस गोलीबारी में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रा की हत्या हो गई है। इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि चंद्रा वो शख्स हैं जो पिछले काफी लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। पिछले 10 से 12 साल से उनके साथ वो काम करते रहे हैं। साथ साथ अभी जब पूरा चुनाव प्रचार हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो 2 सीटों से जब चुनाव लड़ रहे थे शुभेंदु अधिकारी, तो उनके ऑफिस का सारा काम चंद्रा देख रहे थे और भवानीपुर में जो बीजेपी ऑफिस है वहां पर लगातार सक्रिय तौर पर अपना वो काम भी करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन अब बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और टीएमसी के ऊपर आरोप ही लगाए गए हैं बीजेपी सूत्रों के द्वारा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोली चलाई है। और फिलहाल बीजेपी के लिए भी इस बात को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है कि इस तरह की घटना जो है वो निकल के सामने आई है। आपको बता दें कि चंद्रा काफी लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। अब इस पूरे मामले में किस तरह से जांच कोलकाता पुलिस करने वाली है वो देखना होगा, क्योंकि सरकार में परिवर्तन आया है, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव आया है और कहीं ना कहीं ये पीयूष वैसे भी रक्त रंजित इतिहास रहा है और बदलाव जब सरकारों का रहता है। लेफ्ट के बाद जब टीएमसी ने सरकार बनाई और जिस तरीके से अब टीएमसी के बाद वहां बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और वहां बार बार कहा जाता है कि किस तरीके से पार्टी कैडर और पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते हैं और कितनी घटनाएं हमने इलेक्शंस के दौरान देखी हैं। लेकिन ये बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है। रिजल्ट्स के बाद जिस तरह से लगातार बीजेपी कह रही थी कि अब कानून का शासन होगा, बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा शासन, ऐसे में ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग और मौके पर जान ले ली गई। जी देखिए, अभी तक बीजेपी के हाथ में सत्ता आई नहीं है। फिलहाल ममता बनर्जी ही केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं। अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री को शपथ लेनी है, लेकिन उससे पहले इस तरह की बहुत बड़ी घटना निकल के सामने आ जाना और उस आदमी के साथ जो पिछले काफी लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े रहे हैं, चंद्रनाथ रात इनका नाम अभी हमें पता चल रहा है, जो काफी लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे थे और अभी उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। 4 राउंड की गोली चली है। हमने राजनीतिक रंजिश काफी लंबे समय से बंगाल में होती हुई देखी है और राजनीतिक हिंसा एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है बंगाल की राजनीति का। पिछली बार 2021 में जिन लोगों ने बीजेपी की तरफ से तृणमूल कांग्रेस को समर्थन किया था, उनके साथ तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को गोली मार दी गई थी। और अब शुभेंदु अधिकारी जो पिछले काफी लंबे समय से ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दे रहे थे, पिछली बार नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया, इस बार भवानीपुर से हराया, उनके स्टाफ के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत खड़े होते हैं। अब जब जो नई सरकार आएगी वो किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालती है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल कोलकाता के मध्यम ग्राम से घटना निकल के सामने आ रही है। जो चंद्रा करके जो स्टाफ मेंबर हैं शुभेंदु अधिकारी के, उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। 4 राउंड फायरिंग हुई है जिसमें उनको गोली मार दी गई है और फिलहाल उनकी हत्या हो गई है। इस तरह के दावे। पीयूष, एक और चीज बताइए कि क्या और जानकारी मिली है कि जो उनके पीए चंद्रा हैं वो अकेले थे, कहाँ जा रहे थे, किस तरीके से पूरी घटना सामने आई और कौन कौन वहां मौजूद था, चश्मदीद थे या नहीं थे, समय पर अस्पताल उनको पहुंचाया जा सका या नहीं, और क्या इस पूरे मामले में शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया है अभी तक? फिलहाल अभी तक कोई बयान बीजेपी की तरफ से नहीं आया है, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और मेगा सिटी हॉस्पिटल ये अभी निकल के नाम सामने आया है, जहां पर इस वक्त चंद्रा को लेकर जाया गया है। ये घटना किन परिस्थिति में हुई, कौन वहां पर मौजूद था, चंद्रा वहां क्या करने गए थे, उस वक्त वो कहां पर थे, इन सभी सवालों के जवाब हम फिलहाल तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से चंद्रा के ऊपर 4 राउंड गोली चली है जिसमें उनकी हत्या हो गई है। शुभेंदु अधिकारी कुछ देर में इस हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं जहां पर चंद्रा को लेकर जाया गया है। आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को खबर बता दें, बड़ी और अहम खबर बंगाल से, मध्य मार्ग से जानकारी मिल रही है, जहां पे जो उनके करीबी हैं शुभेंदु अधिकारी के, जिनका नाम बताया जा रहा है चंद्रनाथ रथ, उनकी हत्या कर दी गई है। ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या की गई है। जानकारी है कि 4 राउंड फायरिंग की गई है। तुरंत ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया है। और आपको
आपको ये भी बता दें कि बहुत लंबे समय से मध्यम ग्राम में हत्याकांड हुआ है कोलकाता के, और जानकारी ये है कि जो चंद्रा हैं, जो उनके करीबी हैं, बहुत लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। अस्पताल में जिसमें भर्ती कराया गया वहां शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी ऑफिशियली किसी का बयान नहीं आया है, लेकिन बार बार जिस रक्त रंजित इतिहास के बारे में, बंगाल के बारे में बात होती रही है, एक बार फिर से उसकी तस्वीर देखने को मिली है। सरकार बनने जा रही है और देखिए किस तरीके से ये बड़ा हत्याकांड देखने को मिला है। और जानकारी ये है कि ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और चंद्रनाथ रथ की जान ले ली गई है, जो शुभेंदु अधिकारी के काफी करीबी माने जाते थे, बहुत लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियली बयान आया है क्या अभी तक? उससे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बंगाल से है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी चंद्रनाथ रथ की हत्या कर डाली गई है, ताबड़तोड़ फायरिंग में उनकी जान ली गई है। कोलकाता के मध्यम मार्ग में यह घटना सामने आई है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। जानकारी ये है कि अब से कुछ ही देर में जिस हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था, वहां अब से कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी पहुंचने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुपम जुड़ गए। अनुपम, क्या जानकारी है? क्या ऑफिशियली प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी, कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है इस बारे में? जी देखिए, अभी तक ऑफिशियली इस बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मध्यम ग्राम, उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी में वो थे, उसी समय गोली चलाई गई है। 2 या 3 राउंड गोली है उसकी, या 4 राउंड गोली चलाई गई है। उसके बाद घायल हालत में उनको अस्पताल ले जाया गया है, चंद्र को। तो उसके बाद उनकी मौत बताई जा रही है, ये खबर सुनने में आ रही है। इसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी को जो सूचना दी गई है, तो शुभेंदु अधिकारी भी जो अस्पताल, जिस अस्पताल में उनको ले जाया गया था चंद्र को, वहां पर पहुंच गए हैं। और इसके बारे में अब साफ हो पाया है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की है? जी देखिए, अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है कि किसने गोली चलाई है, कौन लोग थे। हो सकता है पुलिस की जांच में ये पता चले, लेकिन उनके ये सहायक थे चंद्रनाथ रथ, और पिछले कई सालों से शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। मध्यम ग्राम, उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में घटना हुई है, जहां पर संभवतः गाड़ी में जब थे तब उनको मारा गया है, और उसके बाद उनको ले जाया गया है अस्पताल में, जहां पर उनकी मौत हो गई है। छाती में, पेट में और कई जगह गोली लगने की बात सामने आ रही है। गाड़ी रोक कर गोली मारी गई है। अब ये पर्सनल रंजिश है या कोई और है, इसके पीछे क्या हुआ है एग्जैक्टली, वो अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है। अनुपम, बने रहे आप हमारे साथ। जो लोग अभी आज तक से जुड़े हैं, एक बार फिर से बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें, बंगाल से बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या के आरोप लगाए गए हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग में शुभेंदु अधिकारी के करीबी की जान ले ली गई है। चंद्रनाथ रथ इनका नाम है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और आपको बता दें कि कोलकाता के मध्यम मार्ग में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जानकारी ये है कि तुरंत ही चंद्रा को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। कई गोलियां उन्हें छलनी कर चुकी थी। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं सामने आई है। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये जरूर पता चला है कि ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंच गए हैं। बीजेपी की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया ऑफिशियली, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुपम लगातार बने हुए हैं। अनुपम, बार बार बंगाल के रक्त रंजित इतिहास के बारे में जिक्र किया जाता है और सरकारों के बदलाव के साथ किस तरीके से खून खराबा होता है। हालांकि बदलावों के साथ ही नहीं, इलेक्शंस के दौरान भी किस तरह से खून खराबा होता है, किस तरीके से दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके वोटर्स को, उनके कैडर के लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, ये सबके सामने रहा है। लेफ्ट के बाद जब ममता बनर्जी ने सरकार बनाई, किस तरह मारकाट वहां पर हुई हमने देखा, और अब जब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है तो कई तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं, और ये हत्याकांड तो बहुत सारे सवाल उठाता है। जी देखिए, अभी तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक 3 या 4 गोली मारी गई है। हालांकि बहुत क्रिटिकल हालत में अस्पताल ले जाया गया है। ये मध्यम ग्राम के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहे हैं। अब इसमें देखिए, पिछले 2-3 दिनों से ही पश्चिम बंगाल में
चुनाव बाद की हिंसा हो रही थी। हालांकि आज हिंसा में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन इसके बाद मतलब इससे पहले भी हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले, चुनाव के बाद चुनावी हिंसा का दौर रहता है। अब ये चुनावी हिंसा की बलि चढ़े, उसमें उनको गोली मारी गई है या फिर कोई और वजह है, इसका खुलासा बाद में होगा। क्योंकि अभी तक जो सूचना हमारे पास आ रही है, गाड़ी में थे, गाड़ी में ही जब बाहर से गोली चलाई गई है, लेकिन किसने चलाई, कौन लोग थे, क्या मंशा थी, वो घायल हुए। घायल हालत में उनको मध्यम ग्राम में एक अस्पताल है, वहां ले जाया गया, इलाज चल रहा है, शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन इस मामले में जानकारी थोड़ी देर बाद मिलेगी कि आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो ये सूचना फिलहाल मैं आपको दे सकता हूँ। क्या इसके बारे में शुभेंदु अधिकारी या किसी बीजेपी के लीडर की तरफ से कोई अभी तक बयान जारी किया गया है? ये अभी तक बीजेपी की तरफ से या शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो सूचना आ रही है कि सभी लोग, दरअसल इस वक्त शुभेंदु अधिकारी वहीं पहुंच रहे हैं। इसके बाद हो सकता है शुभेंदु अधिकारी पूरी जानकारी दे। हालांकि घटना अभी तुरंत हुई है, इसलिए ये चौंकाने वाली भी घटना है। लोग काफी हतप्रभ हैं, खासतौर पर बीजेपी के कई लोगों से मेरी बात हुई, बड़े आश्चर्यचकित हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, चंद्र और उनके कई सारे जो पीए हैं, उनमें से एक है चंद्रनाथ रथ। तो पिछले कई सालों से चंद्र उनके साथ हैं। ऐसे में चंद्र को अचानक से इस तरह गोली मारना, ये किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। आप बने रहे हमारे साथ अनुपम। एक बार फिर से अपने दर्शकों को खबर बता दें, बड़ी और अहम खबर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी के करीबी पर ताबड़तोड़ फायरिंग में उनकी जान ले ली गई है। मध्यम मार्ग में ये घटना, ये हत्याकांड हुआ है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इसके आरोप लगाए गए हैं और काफी लंबे समय से चंद्रनाथ रथ शुभेंदु अधिकारी के साथ काम कर रहे थे। कोलकाता के मध्यम मार्ग में ये घटना सामने आई, जहां ताबड़तोड़ उनकी गाड़ी के भीतर ही उन पर गोलियां चली गई, मध्यम ग्राम में, जहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं और उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जानकारी ये है कि उन्हें नहीं बचाया जा सका। शुभेंदु अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले को लेकर अभी ऑफिशियली कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहे आपको कि किस तरीके से इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शन से पहले और यहाँ तक के रिजल्ट के बाद भी अलग अलग जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं और बार बार बंगाल के रक्त रंजित इतिहास के बारे में जिक्र होता रहा है। बार बार देखा गया कि किस तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। अनुपम, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही बड़ी खबर है, और खासतौर से तब जब बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की है, जब बार बार लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जब बार बार कहा जा रहा है कि अब लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। ये देखिए, आपको बताया जाए कि इससे पहले भी बीजेपी की ओर से कई बार कहा गया था कि चुनाव बाद हिंसा नहीं होगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन की ओर से बार बार कहा गया कि इस बार रक्त रंजित चुनाव नहीं होगा। हालांकि ये चुनाव हुआ, प्री पोल हिंसा नहीं हुई और चुनाव के दिन भी हिंसा नहीं हुई, लेकिन चुनाव के बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद से ही हिंसा शुरू हुई। हालांकि आज उस पर काबू पाने की भरसक कोशिश भी हुई, उसमें कमी भी आई, लेकिन अब ये नए तरीके से ये जो कांड हुआ है, ये जो गोली चली है, इसके बाद इसमें देखना होगा कि देखिए, इसमें ये चुनाव बाद की हिंसा में एक बात जो सामने आ रही थी, बहुत लोग आपसी रंजिश भी अपनी मिटा रहे थे। तो ऐसे में ये आपसी रंजिश मिटाने की कोई कोशिश है या फिर सच में ही राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का ये हिस्सा है, ये तो पुलिस जांच में क्लियर होगा। और क्या पुलिस की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर कोई भी बयान दिया गया है? ये अभी तक इस बारे में पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है। हो सकता है थोड़ी देर में पुलिस की जानकारी आए, क्योंकि कल बुलडोजर वाली तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हमने दिखाई थी और रात के समय भी बड़ी संख्या में दोनों ही तरफ टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने थे, झंडे लहराए जा रहे थे, लगातार नारेबाजी की जा रही थी। जी बिल्कुल। देखिए, ये सब राजनीतिक हिंसा जो हो रही थी उसका हिस्सा था। जो कल तक हमने देखा, बुलडोजर बुलडोजर के जरिए पार्टी ऑफिस गिराया जा रहा था, वो हो रहा था कोलकाता के आइकॉनिक हॉग मार्केट में। लेकिन अभी इसके पीछे राजनीतिक हिंसा है या आपसी रंजिश है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। क्या परिवार की तरफ से कुछ इस पूरे मामले पे अभी तक अनुपम कहा गया है? हालांकि जल्दबाजी होगी। जी नहीं,
अभी तक परिवार की ओर से कोई बयान हमें नहीं मिला है। बहुत जल्दबाजी है कि घटना भी थोड़ी देर पहले ही हुई है। पूरी डिटेल्स थोड़ी देर में हमें मिलेगी कि हुआ क्या था एग्जैक्टली।